की बहुत सारी चौकियां, जब ये टीटीपी के लड़ाके आते हैं तो पाकिस्तान के सोल्जर उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं। और एक बात, इनका ये कहना है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका भाग के गया था और उस समय जो अफगानिस्तान में सरकार थी और उस समय जो उसकी आर्मी थी, वो आर्मी अमेरिका के जाने के बाद तालिबान की आर्मी बन गई। तो उन्होंने कहा आज खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग वहां तैनात हैं, कल को अगर हम इसको पश्तून का ठिकाना बना लेते हैं तो वो पाकिस्तान की आर्मी के सारे लोग हमसे मिल जाएंगे। और यही बात बलूचिस्तान वाले भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी तैनात है, जिस रोज हम अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान करेंगे, ये लोग हमारे ही पार्ट हो जाएंगे, तब पाकिस्तान क्या करेगा। और ऐसा हो चुका है, प्रेसिडेंट अफगानिस्तान में है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक सिरदर्द बन गया है पाकिस्तान के लिए। और आलम यहाँ तक है कि कुछ समय पहले टीटीपी ने पाकिस्तान के चौकियों को तबाह किया, वहां के जवानों को मारा और उन जवानों को डेड बॉडीज को ले जाने के लिए पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं थी, उन्हें गधों पर लाद के लेके गए। सारी दुनिया ने देखा ये सीन। यानी एक तो पाकिस्तान की खुद की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खस्ता है, ऊपर से एक जगह नहीं 3 प्रोविंस ऐसे हैं जहां वो बुरी तरह से फंसा हुआ है, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी। और त्यागी साहब, एक बहुत बड़ा मोर्चा पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, और उस आंतरिक राजनीति में इतना उलझा हुआ है पाकिस्तान की इन 3 मोर्चों से ज्यादा परेशानी उसको उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो पहुंचा रही है इस वक्त। त्यागी साहब, थोड़ा सा मैं इतिहास में चलना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप इसका विस्तृत विश्लेषण करें, क्योंकि दर्शक ये चीज समझना चाहते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा भारत के हिस्से में होता, हालांकि भारत का अभिन्न हिस्सा भारत जो है खैबर पख्तूनख्वा आने वाले वक्त में बना भी सकता है, लेकिन अगर ये भारत में हिस्सा सर होता तो क्या आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतने अस्थिर हालत होते? यकीनन नहीं। हाँ, यकीनन नहीं। इसका तो सीधा इलाज है, ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आज जो पीओजेके के अंदर वहां के लोग हैं और जो वहां के सरदार अम्मान खान है, जब उन्होंने 1 लाख की भीड़ से ये पूछा कि क्या हमें भारत के रजौरी से, पुंछ से, मेंढर से, डोडा से मदद मांगनी चाहिए, सबने कहा हाँ हाँ हाँ। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या हमें सीज फायर लाइन यानी कि एलओसी के तरफ कूच करना चाहिए, सबने कहा हाँ हाँ हाँ। फिर उसने पूछा क्या हमें पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए, सबने कहा हाँ हाँ हाँ। यानी अब एक प्रोविंस, ये पाकिस्तान का हिस्सा तो है फिलहाल पीओजे के, और पाकिस्तान का ही हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अगर हिंदुस्तान में रहे होते तो वहां ये बवाल नहीं रहा होता, बल्कि जो इसके बराबर में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के लोग तो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं, हम हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, एक दफा हिंदुस्तान हमारी सपोर्ट तो कर दे, फिर उसे क्या जरूरत है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करे, वो एयर स्पेस हमारा ही तो है। हम हिंदुस्तान को एयर स्पेस भी देंगे और हम उसके ग्वादर जो पोर्ट है और वो भी। साहब, हमारे साथ जब पैनलिस्ट जुड़ते हैं बलूचिस्तान से, वहां के पत्रकार हों या फिर वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हों, वो हमसे ऑन एयर पूरे देश के सामने शिकायत करते हैं कि हमें आपसे शिकायत यह है कि भारत ने हमें अपने साथ क्यों नहीं मिलाया। और जब वहां के पत्रकार, वहां के समाजसेवी कार्यकर्ता ऐसी अपील टीवी पर आकर करते हैं तो आपकी बात जो है वो बहुत पुख्ता हो जाती है। टीवी साहब, अभी आपने जिस हाँ 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 का 3-4 बार जिक्र किया है, वो हाँ 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 पाकिस्तान के कान में, आसिम मुनीर के कान में बहुत किसी शूल की तरह चुभ रही होगी, मुझे लग रहा है। हाँ, उसका सही उदाहरण है, पिघले हुए मोम की तरह उसके कान में पड़ रही होगी ये आवाज जब सरदार और अम्मान सिंह की। आपने इसका रिपीटेशन कम से कम मुझे लग रहा है 9 बार किया है। जी जी